दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से चौधरी स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, यथा आप सभी को विदित है कि हमने आगामी सीटेट जनवरी 2025 हेतु तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें मैं आप सभी को अपने खुद के बनाए नोट्स से, जिस नोट्स को पढ़ के मैं खुद 120 अंक प्राप्त किया था, इन्हीं नोट्स को पढ़ा करके जो है मैं आप तक विषय वस्तु पहुंचाने का प्रत्येक दिन प्रयास करता हूं। जिसमें हमने कक्षा 6 हिस्ट्री की 3 चैप्टर अभी तक पढ़ ली हैं। तो उन तीनों चैप्टर्स को यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के मेरे चैनल पर ज़रूर देखें। उसके बाद हमने 2 चैप्टर्स के MCQ, जिसमें कि कुछ ओल्ड क्वेश्चन सीटेट के द्वारा पूछे गए और कुछ संभावित प्रश्न हमने उसमें किया है। तो दोस्तों, आइए आज हम चैप्टर 4 लेकर के चलते हैं और इसका नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। जब आप इस पुस्तक से ये चौथा चैप्टर खोलेंगे तो ये चैप्टर दोस्त जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत ही उलझाऊ लगेगा और 12-13 पन्ने का है। इसको मैंने मात्र 3 टॉपिक में समेट करके लाया हूँ। तो आप इसे पढ़ेंगे, ये बिल्कुल सार है, आपको आनंद आएगा और इससे बाहर बिल्कुल भी सीटेट नहीं पूछेगा। यदि आप मेरे प्रत्येक क्लास के नोट्स का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप पर नोट्स लिख करके अवश्य भेजें, मैं आप तक नोट्स पहुंचाऊंगा। तो आइए, पहला टॉपिक है आज का, दुनिया का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद। जी हाँ, हम सभी जानते हैं ये टॉपिक है। अब इसके अंदर पॉइंट देखते हैं कि 4 वेद हैं। कौन कौन से वेद हैं दोस्तों? 4 वेद हैं। नाम यहाँ आपके सामने लिखा आ रहा है, वो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, ये 4 वेद हैं अपने। अब इनमें सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। देखिए कितने सरल भाषा में मैंने, क्योंकि ये मेरी खुद के नोट्स हैं तो इसको मैंने अपनी भाषा में लिखा है, अपनी भाव को अभिव्यक्त किया है, तो इसको आपके लिए समझना अधिक सरल रहेगा। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं दोस्तों, ठीक है, जिसको प्रार्थनाएं भी कहते हैं। और ऋग्वेद में 3 देवता प्रमुख हैं, अग्नि है, इंद्र है और सोम है। ये याद रखिएगा, आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है कि अग्नि किस वेद के प्रमुख देवता हैं, तो आपको याद होना चाहिए। या फिर ऐसे पूछ देगा इंद्र, सोम और अग्नि, या फिर इनमें से किसी एक का नाम ले लेगा, या तीनों का साथ नाम ले लेगा, या किसी 2 का ले लेगा और पूछेगा ये देवता किस वेद के प्रमुख हैं, तो आपको याद होना चाहिए। ये प्रश्न कई बार पूछा है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, तो वो 1028 की जगह कई बार ऐसा भी पूछ देगा कि 1000 से अधिक, तो उस पर टिक लगाना है। और कई बार सूक्त की जगह आपको प्रार्थनाएं कहेगा, क्योंकि सूक्त का मतलब होता है सुधन उक्त, यहाँ दीर्घ संधि है, यानी कि सुंदर वचन। ठीक है। अग्नि आग के देवता है। अग्नि किसके देवता है? आग के देवता है, नाम से ही पता चल रहा है। इंद्र युद्ध के देवता है और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बना जाया जाता है। दोस्तों, इस पॉइंट को आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट के रूप में जो है आप इसको रिमार्क कर लीजिएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि सीटेट वाला ऐसे पूछता है कि इंद्र जो है वो किसके देवता है, निम्न में से किसके देवता है, और 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको युद्ध के देवता पर टिक करना है। सोम क्या है? तो एक प्रकार का पौधा है। तो इस प्रकार से अग्नि किसके देवता हैं? तो 3 ऑप्शन और एक ऑप्शन रहेगा आग के देवता, तो आपको इस पर टिक करना है, इसलिए इसको मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताया है। ठीक है, चलिए आगे कहता है ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ठीक है, तो दोस्तों क्या है कि जो आप अभी कक्षा 6, 7, 8 इत्यादि सब में जो संस्कृत की भाषा पढ़ते हैं उससे कुछ अलग, क्योंकि ये वैदिक भाषा होती थी। ठीक है ना। संस्कृत भाषा भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। किसका हिस्सा है दोस्तों? भारोपीय परिवार का। भारोपीय यानी भारत और यूरोपीय भाषा से मिलकर के, इसलिए इसको परिवार, भाषा परिवार कहा जाता है, भारोपीय परिवार। तो ये ऐसा पूछेगा प्रश्न कि संस्कृत भाषा किस परिवार का हिस्सा है, तो आपको टिक लगाना है भारोपीय परिवार का। अगला कहता है कि व्यास सतलुज नदी एवं विश्वामित्र का संवाद ऋग्वेद में है। दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जा चुका है 1-2 बार और पूछा जा सकता है, क्योंकि संभावित प्रश्न बन सकते हैं कि व्यास एवं सतलुज नदी और विश्वामित्र का संवाद किस वेद में मिलता है, तो ये ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में मवेशियों, पुत्रों एवं घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। किस वेद में घोड़ों,
पुत्रों मवेशियों की प्राप्ति के लिए प्रार्थना है। तो दोस्तों ऋग्वेद में ऋग वैदिक काल में कोई अस्थाई सेना नहीं होती थी। दोस्तों ये प्रश्न बार बार पूछा जा चुका है, आप इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रिमार्क कर सकते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये प्रश्न कई बार सीटेट ने पूछा है। क्या पूछ देता है कि ऋग्वेद में स्थायी सेना होती थी। ठीक है, आपको असत्य सत्य या फिर अभिकथन या कारण में दे सकता है। ठीक है, तो आपको दोस्तों अगर अभिकथन कारण में भी देता है ना, तो आपको अभिकथन ऐसा दे देगा कि ऋग्वैदिक काल में स्थायी सेनाएं होती थी, तो आपको अभिकथन ही गलत कर दे रहा है, क्योंकि ये स्थायी सेना होती ही नहीं थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इसको आपको गलत कर देना है। तो लोग सभा में मिलते थे और सलाह मशविरा करते थे। लोग आपस में ही, वहाँ के जो समाज के उस लोग थे, वहाँ उस समाज के, वो आपस में मिलजुल करके और जो भी प्रजाओं के लिए समस्याएं होती थी उस पर प्रायः चर्चा करते थे, सलाह मशविरा करते थे, खुद ही सॉल्व करते थे। ठीक है, और वहाँ पर कोई भी अस्थाई सेना नहीं होती थी। ऋग्वेद में दो समूह थे दोस्तों, एक पुरोहित और राजा। ऋग्वैदिक काल के राजाओं के पास ना तो राजधानियाँ होती थी, ना ही स्थायी सेना, और ना ही ये कर वसूलते थे। यानी कि किसी भी प्रकार की सुख सुविधाएं ऋग्वैदिक काल के राजाओं के पास नहीं होती थी। लेकिन आगे जब आप इसी बुक में और काल के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर अस्थाई सेनाएं वगैरह होती थी। तो कई बार सीबीएसई सीटेट के एग्ज़ाम में कंफ्यूज करने के लिए अभ्यर्थियों को इस प्रकार से प्रश्न पूछ देता है। और ये सारी जो चीज़ें लिखी हैं कि ऋग्वैदिक काल में राजाओं के पास ये चीज़ें नहीं होती थी, वो वहाँ कहता है कि होती थी अभिकथन और कारण वाले में। तो वो आपसे गलती करवाना चाहता है। ठीक है ना। प्रायः राजा के मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप राजा नहीं बनता था। आप देखते हैं कि उस काल में जो है उत्तराधिकारी, जैसे राजा मरा उसका बेटा बनेगा, फिर वो मरा तो उसका बेटा बनेगा, वंशज के रूप में चलता था। लेकिन इस टाइम पे ऋग्वैदिक काल में ये परंपराएं नहीं चलती थी। ठीक है, ऋग्वेद में जनता के लिए जन शब्द का प्रयोग होता था। ये प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि पुरु जन, भरत जन इत्यादि का उल्लेख जो है ना दोस्तों, वो ऋग्वेद में ही किया गया है। तो ऋग्वेद में जनता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो जन शब्द का प्रयोग किया गया है। दास या दस्यु वे लोग होते थे जो आर्यों के गुलाम थे और कभी यज्ञ नहीं करते थे एवं दूसरी भाषाएं बोलते थे। ऐसा कहा जाता है कि आर्यों के विरोधी थे, यानी कि उनके विपक्षी थे दास लोग। लेकिन ऐसा फिर कहा जाता है कि ये लोग जो हैं, क्योंकि ऋग्वेद की प्रार्थनाएं किसने रची? तो आर्यों ने रची, ऐसा कहा जाता है। ऋग्वेद में इतिहास में ही लिखा हुआ है। तो दोस्तों इन्हीं के गुलाम थे आर्य, ऐसा कहा गया है। ठीक है, और ये लोग कभी यज्ञ नहीं करते तो दूसरी भाषाएं नहीं बोलते थे। अब यहाँ से जो है आपका न्यू टॉपिक शुरू होता है। अभी तक आपने ऋग्वेद के बारे में पढ़ा था, अब यहाँ पर चूंकि ये चैप्टर जो हम किताब यानी ऋग्वेद के बारे में और कब्र के बारे में भी बताएगा, तो दूसरा टॉपिक शुरू होता है महापाषाण के रोचक तथ्य। महापाषाण, महा मतलब होता है विशाल और पाषाण का मतलब होता है पत्थर, बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े, शिलाखंड। तो इनका प्रयोग क्यों किया जाता था? तो लोगों के दफनाए गए जगह को चिन्हित करने के लिए किया जाता था कि यहाँ पर किसी की कब्र है, ऐसा दफनाने के लिए। महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले प्रारंभ हुई थी। ये प्रश्न पूछा जाता है कि महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा कब शुरू हुई? 2000 साल पहले, 1000 साल पहले, 4000 साल पहले या 3000 साल पहले? तो आपको 3000 साल पहले पे टिक लगाना होगा। खड़ा हुआ पत्थर जमीन के नीचे कब्र को दर्शाता है। चूंकि कब्र जो है दोस्तों वो दोनों जगह बनाए जाते थे, जमीन के अंदर भी और जमीन के ऊपर भी। तो जमीन के अंदर जो कब्र होता था उसको खड़ा पत्थर से जो है दर्शाया जाता है, यानी कि जिस कब्र के पास जो है खड़े हुए पत्थर नुकीले ऐसे दिखते थे, इसका मतलब ये समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर कब्र जो है वो जमीन के नीचे है। इन कब्रों से लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने मिले हैं। ये चीज़ें कहाँ मिले हैं? तो महापाषाण कब्र के पास से। ठीक है, पांचवा कहता है कि कंकाल का लिंग पहचान कटिप प्रदेश या कूल्हे के आधार पर किया जाता था। महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कूल्हा पुरुषों के कूल्हे से ज़्यादा चौड़ा होता है। दोस्तों ये प्रश्न आप एक बार फिर से इसको आप जो है अपने उत्तर पुस्तिका में ज़रूर लिख लीजिए। ये वेरी नहीं बल्कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, क्योंकि ये उलझाऊ प्रश्न है।
ये कई बार क्या होता है कि उस समय पर जैसे पुरातत्वविद, अब मान लीजिए कब्र में उनको वो छानबीन करते थे, पुरातत्वविद हमने कहा था ना कि वो खोद करते रहते थे, खुदाई करते रहते थे। तो अब उनको ये पता करना है कि ये कंकाल किसका है, पुरुष का है या स्त्री का है या बच्चे का है। तो चूंकि बच्चों का कंकाल पहचानना थोड़ा आसान होता है, लेकिन पुरुष या स्त्री में उसमें विभेदन करना बड़ा क्लिष्ट हो जाता है। तो इसके लिए जो है इतिहासकार अपना अपना मत देते हैं। कोई कहता है कि आभूषण के आधार पर, क्योंकि मैंने कहा था ना कि उस टाइम पे जब कब्र में जो है उसके सामान वगैरह भी दे दिया जाता था, कि ऐसा माना जाता था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता था, वो खाते थे, सामान यूज करते थे, इसलिए वस्तु वगैरह दे दिए जाते थे। और इसलिए भी वस्तु वगैरह दे दिया जाता था कब्र में कि लोग अपनी ना शक्ति दिखाना चाहते थे। जिसके कब्र में जितना सामान, मतलब समझो वो उतना अमीर, समझ रहे हैं ना, ये माना जाता था उस टाइम पे। तो दोस्तों इतिहासकार कहते हैं कि कंकाल का पहचान जो है आभूषण की, उस कब्र में अगर आभूषण वगैरह ज़्यादा हैं तो यानी कि स्त्रियां होंगी। तो फिर कई इतिहासकारों ने उसको गलत ठहरा दिया, क्या नहीं भाई, उस टाइम पे आभूषण तो बहुत सारे पुरुष भी पहनते थे जो समर्थ परिवार से थे, तो इससे आधार पर जो है नहीं हो सकता है पहचान कंकाल का। तो इसलिए कहा कि कूल्हा सबसे उत्तम है। पुरुष के कूल्हे थोड़े कम चौड़े होते हैं, ठीक है ना, लेकिन स्त्रियों के कूल्हे जो हैं चौड़े होते हैं, तो इसलिए उन कंकाल में कूल्हे चौड़े जो होते थे वो स्त्रियों की मान लिए जाते थे, क्योंकि स्त्रियां प्रायः क्या होता है कि बच्चों को जन्म देती है, इसलिए उनके कूल्हा बड़ा होता है। तो इस आधार पर कंकाल पहचान किया गया। तो आज से 2000 साल पहले चरक संहिता में मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां बताई। आप इसको भी महत्वपूर्ण की श्रेणी में रखिएगा, क्योंकि वैसे तो 206 हड्डी इंसान के शरीर में बताया गया है, लेकिन चरक ने अपनी चरक संहिता नामक किताब थी, ये भी वैद्य थे, तो इन्होंने मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां बताई हैं, ठीक है। अब दोस्तों आज का अंतिम टॉपिक, इनाम गांव में कब्र। इनाम गांव है, यहाँ भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे की इनाम गांव नामक जगह है। यहाँ वयस्क लोगों को गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर दिशा की ओर होता था और कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। तो दोस्तों आपको ये याद रखना पड़ेगा, यहाँ पर पूछेगा कि किस जगह पर जो है वयस्क को उत्तर दिशा की ओर लिटा करके उनके शव को दफनाया जाता था, तो ये काम होता था इनाम गांव में। याद रखिएगा, ये प्रश्न एक बार जरूर आया है, तो आ सकता है, ठीक है। तो इनाम गांव का जो कब्र होता था दोस्तों, वो कैसा होता था, वो होता था इनाम गांव का कब्र जो है वहाँ पर आदमी को उत्तर दिशा में लिटाया जाता था और वहाँ ऐसे दफनाए जाते थे, इनके पैर भी मोड़ दिए जाते थे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको आज की कक्षा के विषय वस्तु सारे समझ आए होंगे और आनंद आया होगा। यदि आनंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहे, और दोस्तों फीडबैक कमेंट के माध्यम से ज़रूर देते रहें कि और क्या सुधार की आवश्यकता है या क्या क्या चीज़ें और ऐड की जा सकती हैं। क्या होता है कि आप जब फीडबैक देते तो हमें कार्य करने के लिए और भी इच्छा जागृत होती है और हमें कुछ सीखने को मिलता है आपके फीडबैक से, है ना। तो जिसे भी पीडीएफ चाहिए हो संपूर्ण सिलेबस का, वो मेरे पास ज़रूर मैसेज करें व्हाट्सएप पर। तो आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल की कक्षा में, तब तक के लिए शुभ रात्रि मित्रों।